आने वाले समय में 2029 से मैं निरंतर 15 साल से टिकट मांग रहा हूँ और 2029 से भी जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। और पार्टी का जो सिंबल मिलेगा तो हम लोग जो है लोकसभा हसनपुर से कमल का फूल जहाँ पिछली बार जिन मतों से खिला था, अब की बार उसको रिकॉर्ड मतों जीत के खिलाने का काम। जब मदर मेयर रही, मेयर तो बनी 95 में, उसके पहले वो प्रदेश मंत्री भी रही महिला मोर्चा में, उसके बाद मेयर रही। मैंने आपको कहा 14, 19, 24 हमें लोकसभा हसनपुर से मैं टिकटली प्रयासरत हूँ। सम्राट चौधरी जब अंगोछा पहना है तो उन्होंने पहना, जी। मगर जब उनके ऊपर टोपी रखी गई तो उन्होंने टोपी हाथ में पकड़ ली। चलिए, सबका अपना अपना एक सनातन को लेकर चलने का तरीका है और ठीक है, वो एक हिंदू है, हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं। विपक्ष हमेशा सम्राट चौधरी पर एक बयान देता है 10वीं फेल है और इनकी डिग्री के साथ नहीं है टोल प्लाजा, जहाँ पर आपके पर आरोप लगाए गए थे कि अभद्रता की गई है या गुंडागर्दी करी गई है। देखिए अमीषा जी, अभद्रता गुंडाई की कई परिभाषाएं होती है। गुंडाई होती है जब आप स्वयं में गुंडागर्दी करते हो या आपके साथ गुंडे कर रहे हो। उन्होंने जानबूझ के जो इंटेंशनली जो है वहाँ पे टोल का बैरियर नहीं खोला, तो स्वाभाविक हमारे कुछ कार्यकर्ता है, उनसे बात करी, वो नहीं माने, टोल का वो बैरियर हटा दिएगा, तब तो निकल गए। मैंने एक ही चीज सीखी, रिश्ते बनाओ तो निभाओ, तो उसी पे काम कर रहा हूँ, उसी पे काम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कैसे देखते हैं? महाराज जी तो सबसे गार्जियन है। बात करी जाए अखिलेश यादव, विपक्ष के मजबूत नेता के तौर पे जाने जाते हैं, इनको किस 2027 चुनाव कैसे देख रहे हैं? वो मजबूत हो गया। मुझे लगता है मजबूत वो व्यक्ति होता है जो कि सर्व समाज को लेके चलता है साथ। वो पूरे समाज को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति नहीं। जो व्यक्ति अपने घर में अपनों का नहीं, वो पब्लिक का क्या होगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, उसके पहले रण तैयार है और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो युवा चेहरा भी है और पूर्व मेयर सरला सिंह के पुत्र भी हैं। चिर प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद है, खास बातचीत करेंगे। स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। महिला आरक्षण बिल पर कई बहस हो रही है, पारित नहीं हुआ है सदन में, क्या कुछ सोच रहे हैं इस बारे में? क्या देखिए, ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मुझे लग रहा है पूरे हिंदुस्तान को चीज के लिए बड़ा हुआ है कि जिस तरीके से देखिए ना विपक्ष ने जो ये कार्य किया है, ये हम लोग जो है, ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है शुरुआत से जब भी सरकार रही और विपक्ष भी अगर रहे तो हमने हमेशा जो है सरकार को बाद में देखा, पहले देश को सर्वोपरि समझा है। तो ये देश के लिए सम्मान में महिलाओं को जो आरक्षण का था, ये देश की तरक्की के लिए जिस हिसाब से था, महिलाओं के सम्मान के लिए बड़ा जरूरी था। लेकिन जिस तरीके से कल देखा गया, विपक्ष ने करीब 230 वोट डाले इसके अगेंस्ट में और करीब 360 वोटों की इसमें आवश्यकता थी और वी गॉट अराउंड एनडीए को मिले 298 के आसपास। तो ये बहुत ऐसी चीज है जिसका मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में जो अभी चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, असम है, पौंडीचेरी, केरल है, तो कहीं ना कहीं इसमें ना विपक्ष को इसमें हरियाणा इसका देखना पड़ेगा। तो अगर बात करी जाए यूपी की, सबसे बड़ा सूबा है, यहीं से तैयार होती है। अगर बात करी जाए लोकसभा की तैयारी, अगर यहाँ से ही अगर एक न्यू बनती है जिसके बाद बंदा लोकसभा में जाता है ना, तो इस बारे में अगर बात करी जाए, उत्तर प्रदेश चर्चित रहा हमेशा से, तो देश है हमारा हिंदुस्तान, जो 543 सीट है उसमें 80 सीटों का बड़ा योगदान रहता है। और हम लोग जो है इस समय देखिए, हम लोग के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हम लोग जो उत्तर प्रदेश में यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ के जो मुखिया है हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी है, जिनकी चर्चा करें हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर के देशों में भी जो है उनकी जो कार्यशैली है उसकी प्रशंसा करी जाती है। और अब देखिएगा बहुत जल्दी 2027 अभी आने वाला है, 2026 के हम लोग मिड में बैठे हैं, तो 27 में तिबारा कमल खेलेगा और अब की बार जो है ये आंकड़ा जो है 403 विधानसभा सीटों में हम लोग जो है ये आंकड़ा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अब की बार 300 पार जाएगा। जैसे आपने यूपी की बात की कि अब की बार आंकड़ा पार होगा, अगर बात करी जाए कानपुर देहात की, तो इस बार की क्या लग रहा है? और कानपुर महानगर, इसमें भी बहुत सारी सीटें हैं, बहुत सारी विधानसभा हैं और कई विधानसभाओं में सपा का दबदबा भी है, बीजेपी वहां से आज तक नहीं जीत पाई। दबदबे की बात नहीं कहेंगे, आजकल जो लोग हैं, जो एक मतदाता है, मतदाता को चाहिए कि उसके हित में काम होना चाहिए। हर मतदाता क्या देख रहा है? मतदाता डेवलपमेंट देख रहा है। आप देखिए कई जगह जो है महिलाएं अपने आप को सशक्त महसूस कर रही हैं, अपराधी जो है वो सही स्थान में पहुंचा दिया जा रहा है, अधिकारी जो है काम कर रहा है और हर चीज जो है डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। और जहां तक बात है कानपुर महानगर, कानपुर देहात की 2 जिले,
तो कानपुर जिला जो है वो कानपुर के अंतर्गत हमारी एक लोकसभा आती है, कानपुर महानगर, जिसमें 5 विधानसभाएं हैं। उसमें हमारी विधानसभा आती है, आर नगर आती है और छावनी आती है, शीशामऊ आती है। 3 सीटें किदवई नगर, गोविंदनगर छोड़ के ऐसी आती है जहाँ पर कि हम कमल खिलाने में 2022 में और 2017 में सफल नहीं हो पाए थे। पर देखिएगा 2027 तक आने वाला समय हम लोग आर्मिया विधानसभा हो गया, शीशामऊ विधानसभा हो गया, छावनी विधानसभा हो गया, तो जहाँ पे कमल खिलाने में सफल नहीं हुए थे 27 से हम लोग वहाँ पर उन तीनों विधानसभाओं में कमल खिलाने में सफल होंगे। और जहाँ अकबरपुर लोकसभा की बात तो चलती है, कानपुर देहात की, यहाँ पर हमारे पास कल्याणपुर में हमारे रीश्मा कटियार जी विधायक हैं, बिठूर से हमारे अभिजीत सिंह जी विधायक हैं, और उसके बाद महाराजपुर से आदरणीय सतीश वाना जी विधायक हैं, फिर हमारी रनिया आती है, यहाँ से प्रतिभा शुक्ला जी हैं, और फिर हमारी घाटमपुर आती है जो कुरेल जी हैं, जो सुरक्षित सीट भी है। यहाँ 5 में कमल खिला हुआ, और ये 10 विधानसभा में जो हम लोग हैं 10 में कमल खिलाने कार्य 2027 में करेंगे। लोगों को आदरणीय योगी आदित्यनाथ की वर्किंग पे भरोसा है, वर्किंग स्टाइल पे भरोसा है, जो महिलाएं सशक्त, जो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, उनको भरोसा है सरकार की वर्किंग पे। आप काफी कानपुर देहात के अकबरपुर विधानसभा में काफी एक्टिव रहते हैं। मेरी विधानसभा क्या है, ये हम लोग जो बैठे हैं ये रंजिया विधानसभा है और लोकसभा अकबरपुर लगती है। हाँ। तो शुरुआत से जब मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में जब मैंने काम किया, फिर उसके बाद से मैं प्रभारी रहा यहाँ पे श्यामनगर के अंदर विधानसभा चुनाव 2022 में। तो शुरुआत से मतलब बिगनिंग फ्रॉम 2014 से लेकर 2019 चुनाव आया, 2024 चुनाव आया, तो बराबर मैंने लोकसभा अकबरपुर से टिकट के लिए प्रयासरत रहा कमल का सिंबल लेने के लिए। खैर जो भी रहा, जो आदेश रहा, जो पार्टी ने उनको भी प्रत्याशी बनाया आदरणीय देवेंद्र सिंह मोदी जी को, तो हम लोग 2014 में, 2019 में, 2024 में तीनों बार जो है उनको जो जिताने का कार्य किया और अपना पार्टी का धर्म निभाया। आने वाले समय में 2029 से मैं निरंतर 15 साल से टिकट मांग रहा हूँ और 2029 से भी जो है ये सिलसिला जारी रहेगा और पार्टी का जो सिंबल मिलेगा तो हम लोग जो है लोकसभा अकबरपुर से कमल का फूल जहाँ पिछली बार जिन मतों से खिला था, अब की बार उसको रिकॉर्ड मतों जीत के खिलाने का कार्य। जैसे आपने राजनीति की बात की, तो राजनीति आपने कैसे शुरू करी और कैसे सोचा कि जैसे आपकी माँ भी राजनीति में रही, पूर्व मेयर रही है, तो आपने कैसे सोचा कि मुझे भी राजनीति में जाना और कैसे आगे बढ़ना है? जो होती है ये कोई प्लान नहीं होती ना, सोची जाती है। ये है जिससे दिन में ब्लड या फिर ब्लड में रहती है। मैंने बचपन से देखा, जब मदर मेयर रही, मेयर तो बने 95 में, उसके पहले वो प्रदेश मंत्री भी रही महिला मोर्चा में, उसके बाद मेयर रही, फिर उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रही। तो शुरुआत से हम लोग संघ से जुड़े, तो मदर ने शुरुआत से जोड़ के रखा और बड़े बड़े हम लोग कार्यक्रमों में उस समय हिस्सा लिया और लगातार जो है जुड़े रहे। फिर 2010 में मदर का ऑलमोस्ट सडन शी पास कर गई, तो मैंने फिर 2012 में मैं युवा मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा, आदरणीय नागेंद्र जी संगठन महामंत्री थे उस समय। तो तब से लगातार पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर रहे और जो लगातार 2014 से मैंने आपसे कहा 14, 19, 24 हम लोग लोकसभा अकबरपुर से मैं टिकट लिए प्रयासरत रहा। अभी भी जो है उसी की जो है प्रयास जारी है और हम लोग घर घर तक जो है पार्टी की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे आपने बात करी कि आप लोकसभा के लिए टिकट के लिए दौड़ रहे हैं, जैसे कौन से ऐसे सपने हैं जो आपकी माता जी के रह गए, जो कानपुर में जिस समय मेयर थी, तो उन्होंने बहुत कुछ देखा होगा, कानपुर का विकास और चेहरा या कानपुर की सूरत बदलना और बहुत सारे काम। ऐसी चीज है सरकार तो जो है इतनी योजनाएं लेकर आ रही है, जो केंद्र सरकार की योजना है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में और सारी जितनी विधानसभाएं हैं हमारी 403 सब जगह जो है पहुंचाने का कार्य जो है सरकार खुद कर रही है। और कहीं से कोई व्यक्ति अगर वंचित रह जाता है, सरकार की योजना जहाँ नहीं पहुंच पा रही है, तो हम लोग जो है वहाँ घर घर तक जाके सरकार की योजना को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी है जैसे कि कहीं पे एलिवेटेड रोड का काम होना है, कई जगह अंडरपासेस बनने हैं, गाँव गाँव विकास होने, जहाँ पर जो चीज नहीं पहुंच पा रही है उसको पहुंचाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं और निरंतर वो आगे जो है 2029 में जब कमल खिलेगा उसके बाद भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भी अपना सीएम बना लिया है, सम्राट चौधरी। कुछ आज उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने एक मुस्लिम युवक उनको मुस्लिम शख्स उनको एक मतलब टोपी पहनाता है तो वो हाथ में पकड़ लेते हैं, उस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए ये जो है ये मीडिया है, आपकी मीडिया में हो सब ठीक है, लेकिन एक ये सोचने वाली चीज की बात होती है। वो उन्होंने एक मैसेज दिया है कि चलिए हम सब सनातनी हैं और ये सरकार जो है जैसे ये सेकुलर सरकार है, सबको साथ लेके चलने का हम लोग काम करते हैं और कहीं बात अगर आए कि वो कोई मुस्लिम अगर वो पहना रहे तो वो इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री हो गए,
हाँ, तो नहीं मुख्यमंत्री योगी का होता है, आदित्यनाथ जी भी अगर बात करें, नहीं मुख्यमंत्री का जो होता है प्रोटोकॉल होता है, हम्म, उसमें कोई भी व्यक्ति इस तरीके जाके कहीं कोई अगर संदिग्ध पाया जाता है तो उसको लोग फिर जो अवॉइड करते हैं, उसमें थोड़ा सा नहीं दूरी वो रखते जन सुनवाई के दौरान का उनका वीडियो है। हैं। जी जी उस जब अंगोछा पहना है तो उन्होंने पहना, जी। मगर जब उनके ऊपर टोपी रखी गई तो उन्होंने टोपी हाथ में पकड़ ली। नहीं, चलिए सबका अपना अपना एक हाँ, सनातन को लेकर चलने का तरीका है, और हम्म, ठीक है, वो एक हिंदू है, हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं। हम्म, और हिंदू का मतलब क्या होता है, सच्चा हिंदू तो ये हो गया कि हम लोग सारे धर्म को सबको साथ लेके चलने का कार्य करते हैं। पर व्यक्ति जिस धर्म को ज्यादा मानता है, ठीक है, उन्होंने उसको देखते हुए अगर वो चीज को स्वीकार नहीं किया, अंगोछा पहना है, तो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। और बाकी जो मैंने कहा वो अगर सनातन है तो सनातनी नाते जो है ये उनका अपना रहा होगा। विपक्ष हमेशा सम्राट चौधरी पर एक बयान देता आया है कि इनकी 10वीं फेल है और इनकी डिग्री देखिए के साथ नहीं है। डिग्री जो है और ये सारी चीजें राजनीति का, इससे कहीं कोई ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपकी डिग्री जो है वो आपको इतनी क्वालिफाइड होना चाहिए। वो ठीक है, सबकी व्यक्तिगत चीजें हैं। वो बचपन से जो व्यक्ति राजनीति में आ जाता है तो उसको हो सकता है इन सब चीजों के लिए टाइम ना मिलता हो। कोई अगर स्पोर्ट्समैन है, कोई अगर किसी फील्ड में अगर काम कर रहा है तो वो उसमें ज्यादा डेडिकेटेड रहता है। कितने क्रिकेटर ऐसे रहे जो कि आज कहाँ से कहाँ पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, पर दे आर स्टिल, कोई 8वीं फेल है, कोई 9th पास है खाली, और इसका कोई साक्ष्य नहीं है। देखिए मैंने क्या कहा, विपक्षी जो है, चाहे वो लोकसभा में विपक्ष हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष हो, चाहे वो आपके लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का विपक्ष अगर, तो ये जो विपक्ष अगर है, तो विपक्ष जो है सरकार को डेवलपमेंट के मामले में नहीं कह सकता है। विपक्ष जो खाली इन्हीं तरीके के जो बेतुकी की बातें होती है कि जो मुख्यमंत्री जो है वो खाली यहाँ तक पढ़े हैं और इससे ज्यादा क्वालिफाइड, इसी तरीके की बातों पर खाली विपक्ष को घेरना, जो सरकार घेरना काम करता है। डेवलपमेंट के मामले में, काम के मामले में विपक्ष जो है कभी सरकार को घेर नहीं सकता। 2023 में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था टोल प्लाजा 12 जी, टोल जी, प्लाजा का, जहां पर आपके पर आरोप लगाए गए थे जी, जी। कि अभद्रता की गई है या गुंडागर्दी करी गई है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अमीषा जी, अभद्रता गुंडाई की कई परिभाषाएं होती है। हाँ, गुंडाई होती है जब आप स्वयं में गुंडागर्दी करते हो या आपके साथ गुंडे चल रहा हो। उस समय मुझे लग रहा है वो समय था 15 अगस्त का, तिरंगा यात्रा थी। सारे पार्टी के जितने भी हार्डकोर वर्कर है, सबसे कहा गया था कार्यकर्ताओं से, आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जो है तिरंगा यात्रा के माध्यम से और प्रचार प्रसार करिए, तिरंगा यात्रा अपने अपने क्षेत्र में निकालिए। अब मेरा क्षेत्र स्वाभाविक, मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, मेरा 2014 से निरंतर एक ही क्षेत्र बना है, वो है लोकसभा अकबरपुर। तो मैंने उस दिन कुछ लोगों को इकट्ठा करके तिरंगा यात्रा निकाली, जो कि रायपुर रनिया से होते हुए उसका 12 जोड़ से क्रॉस करके फिर आगे हमको अकबरपुर तक में और उसके आगे समापन करना था। इसकी जो है जानकारी एक दिन पहले हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से रूट जो सबको जारी कर दिया था। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग जब वहां पर आए तो ये टोल में मुझे लग रहा है किसी तरीके से उनका कुछ, टोल वाले जो है बड़े उनकी कई जगह बदनाम है, जानबूझ के खाली हमारे को वहां पर रोक के। बल्कि देखिए अगर एक इस तरीके का एनएचआई की रूलिंग भी, अगर आपका टोल डिडक्ट हो जा रहा है, देन विद इन 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, मैक्सिमम 15 सेकेंड अगर आप टोल पे खड़े रहे, आपके साथ तिरंगा यात्रा में आपके सारे युवा साथी है, कुछ लोग बाइक से चल रहे हैं, गाड़ियों से चल रहे हैं, तो पीछे से हॉर्किंग करते रहते हैं, हॉर्न बजाते हैं। तो उस समय क्या रहता है ना कि वो 15 सेकेंड बहुत भारी लगते हैं, तो उस समय टोल अपने आप एग्जेप्टेड हो जाता है। लेकिन उन्होंने जानबूझ के जो इंटेंशनली जो है वहां पे टोल का बैरियर नहीं खोला, तो स्वाभाविक हमारे कुछ कार्यकर्ता है, उनसे बात करी, वो नहीं माने, टोल का वो बैरियर हटा दिया गया, सब लोग निकल गए। और उसका मैंने जो है खंडन भी किया था, जो मैंने सबका जो है बाकायदा जो टोल कटे थे सबका मैंने वहां पे स्लिप्स दी थी, और मैंने इसके लिए शिकायत भी करी थी कि इस तरीके से मेरी इमेज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वो जो है उसमें कहीं ना कहीं से कुछ लोगों की इसमें चाल थी कि इनको जो है जीत प्रताप सिंह वहां से इन लोग निकल रहे तिरंगा यात्रा लेके, इनको वहां परेशान करो, इनको वहां रोको और इनकी इमेज को स्पॉइल करो। आपकी माता जी का ऐसा कौन सा सपना था जो अभी तक पूरा नहीं? देखिए सपना मेरी मदद का रहा हो, सपना किसी भी बीजेपी लीडर का एक ही सपना रहता है, कमल जो है वो, जैसे कि अभी देखिए 16 मुख्यमंत्री हमारे हो गए 29 राज्यों में, तो ये नंबर्स बढ़ने चाहिए और आपके क्षेत्र में आपके कार्यकर्ता बढ़ने चाहिए, आपके वोटर्स बढ़ने चाहिए, और आपका व्यक्ति जो है वो कभी असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। मैंने एक ही चीज सीखी, रिश्ते बनाओ तो निभाओ, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, उसी पे करता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कैसे देखते हैं? महाराज जी तो सबके गार्जियन है। अच्छा। और मेरे क्या, वो तो मतलब हम लोग तो उनसे इंस्पायर होते हैं। हम लोग अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और
सारी चीजें जो पब्लिक में जाते हैं तो वी आर हम लोग हमेशा इंस्पायर होते हैं उनसे। या महाराज जी का जो तरीका काम करने का कार्यशैली है, व्यक्ति की मदद करने का कार्यशैली, काम करने की जो उनके अंदर जो एनर्जी है, जो ऑरा है, तो हम लोग उससे सीखते हैं कि जो महाराज जी का अगर जो ऑरा रहता है, जो उनके पास एनर्जी रहती है काम करने की, तो सारे यूथ सब लोग सीखते हैं उनसे हम लोग काम करने का। बात करी जाए अखिलेश यादव, विपक्ष के मजबूत नेता के तौर पे जाने जाते हैं, इनको किस 2027 चुनाव कैसे देख रहे हैं? आपके लिए वो मजबूत हो गया। मुझे लगता है मजबूत वो व्यक्ति होता है जो कि सर्व समाज को लेके चलता है साथ में। वो पूरे समाज को साथ लेके चलने वाले व्यक्ति नहीं, इसलिए विपक्ष के नेता है और उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, वो भी बड़ी जल्दी एक मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जो व्यक्ति अपने घर में अपनों का नहीं हुआ, पब्लिक का क्या होता है सबको पता है उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में। उनके यहाँ तो मान के चलिए कोई अगर आगे अगर पीढ़ी बढ़ती है तो वो भी गोल्डन स्पून लेके पैदा होते हैं सब। उनके यहाँ तो छोटे छोटा पद लेकर नगर पंचायत से लेकर नगर पालिका से लेके और विधानसभा लोकसभा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सब एक ही परिवार के अंदर रहता है। उसके बाद भी जो व्यक्ति अपने परिवार में अपनों का सगा नहीं हुआ, वो कैसे पब्लिक का होगा? पब्लिक ने उसका जवाब दे दिया। और आने वाले शतम जी के 2027 से मुझे लग रहा है कि वो एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन में कितनी सीटें रिक्वायर्ड होती है, उसके काफी नीचे नंबर आ जाएगा, फिर वो घूमेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे। बात करी जाए सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे लीडर हैं बड़े बड़े, उनमें कौन से सबसे आपके करीबी है? करीबी तो मेरे ख्याल से आप नेता पूछोगे तो कोई नेता आपके लिए बताए कौन किसके करीबी नहीं, नहीं, थोड़ा सा हम लोग तो संगठन में काम करते हैं, हम तो कमल के फूल वाले हैं, हमारे सब लोग इक्वल हैं। पर एक बात है कि हम लोग जो गार्जियन मुखिया जो इंस्पिरेशन जिनसे लेते हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनसे हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो कोई घर का काम करने वाला हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नेता, एवरीबडी उनको लर्न करना चाहिए योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली। तो हम लोगों के मुखिया गार्जियन से वही 2027 का चुनाव करीब है, ऐसे ही और खास बातचीत होती रहेगी और कई स्टूडियो में नेता मौजूद रहे। देखते रहिए नेशन समाचार।